अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। यूट्यूब चैनल CS बाय सैम की तरफ से खुश आमदीद। 9th क्लास का हम आजकल यूनिट नंबर 5 जो है वो पढ़ रहे हैं, डिज़ाइनिंग योर ओन वेबसाइट। और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 जो था उसमें देखा था कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, वेब पेज को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, राइट। उसमें हमने मार्कअप लैंग्वेज पढ़ी थी कि व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है कि हमने जो कुछ भी वेबसाइट में लिखना होता है उसको हमें मार्क करना पड़ता है विद टैग्स। तो आज हम उसी की कॉन्टिन्यूटी को जो है वो आगे चलाएंगे, टैग्स की कॉन्टिन्यूटी को, कि आज हम कौन से टैग को पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको पहले सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपका कोई लेक्चर जो है वो यूनिट नंबर 5 का मिस ना हो। आज हम देखते हैं कि टैग्स की टाइप्स कितनी होती हैं। उसमें सिंगुलर टैग्स होते हैं और पेयर टैग्स होते हैं। सिंगुलर टैग्स कौन से टैग्स होते हैं? जिनका एंडिंग टैग नहीं होता। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि टैग को हम इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे पैराग्राफ के लिए हमने ये टैग यूज किया था P, और उसका एंडिंग टैग ये था। तो जिस टैग का एंडिंग टैग मस्ट हमें लगाना हो दैट इज कॉल्ड द पेयर टैग, और जिस टैग का एंडिंग टैग ना हो, जिसका सिर्फ ये स्टार्टिंग हो और एंडिंग ना हो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर टैग। सिंगुलर टैग जो है वो HTML में एक तो HR यूज होता है। HR किस लिए यूज होता है? लाइन, अंडरलाइन जैसे हम करते हैं ना किसी भी टेक्स्ट को, उसके लिए जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग यूज होता है HR। और एक होता है ब्रेक लाइन के लिए, यानी अगर आप पैराग्राफ की लाइन को ब्रेक करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाह रहे हैं कर्सर को, या टाइपराइटर की लैंग्वेज में अगर उसको हम कैरिज रिटर्न कहते हैं, या फिर आप अगर कीबोर्ड की बात करें तो उसको उसमें एंटर का बटन होता है। जैसे ही एंटर का बटन हम प्रेस करते हैं तो कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। सेम उसी तरीके का काम जो है वो HTML में HR यानी BR ब्रेक करता है लाइन को, राइट। और HR का जो टैग है वो किस लिए यूज होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, यानी हम अंडरलाइन जिस तरीके से किया जाता है किसी भी लाइन को, जैसे यहाँ मैंने किया हुआ है ये अंडरलाइन, उसके लिए आपको HR का टैग यूज करना पड़ेगा। पेयर टैग में हमेशा स्टार्टिंग टैग होगा और एंडिंग टैग होगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है जी एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? खसूसियात होती हैं, लाइक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद दैट टैग। यानी किसी टैग के साथ अगर हम कोई उसकी प्रॉपर्टी अटैच करते हैं, जैसे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा पैराग्राफ सेंटर्ड हो या लेफ्ट हो या राइट हो या जस्टिफाइड हो, या फिर हम कहते हैं कि हमारे पैराग्राफ का कलर जो है वो रेड होना चाहिए, यानी राइटिंग का कलर, तो हम ये प्रॉपर्टीज जो है वो इस टैग के साथ इंक्लूड कर देंगे। तो दीज आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग। और इन टैग्स को अभी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, सो आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए जी। नेक्स्ट टैग है इसके अंदर हेडिंग का, कि अगर हमने पैराग्राफ की हेडिंग देनी हो तो उसके 6 लेवल्स होते हैं, H1 to H6। इसको भी हम डिटेल से जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके लिए स्पेसेस के लिए जो है वो सिंगल स्पेस अगर देनी हो तो आपने क्या लगाना है? $NBSP स्पेस, राइट। और यानी नो ब्रेक स्पेस। और यहाँ पे अगर आपने 2 स्पेसेस देनी हो, डबल स्पेसेस देनी हो, तो उसके लिए लगता है एट्रीब्यूट उसका ENSP, राइट। तो अब आइए इनको हम HTML के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रैक्टिकल का भी पता चले कि HTML का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, वेबसाइट कैसे जो है वो डिजाइन की जाती है, वेब पेज के ऊपर ये टैग्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आइए चलते हैं HTML की तरफ जी। तो बच्चों हमने नोटपैड ओपन कर लिया। ये नोटपैड को ओपन करने का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 1 में, और हमने उस दिन जो फाइल बनाई थी लेक्चर 1 के लिए उसी को हम ओपन कर लेते हैं, राइट, ताकि उसी के अंदर जो है हम एडिशन करते जाएं और हमारा जो है बनता जाए, वेबसाइट जो है वो बनती जाए। ठीक हो गया? ये माय फर्स्ट वेबसाइट, इसको ओपन कर लिया। ये हमारा उस दिन वाली HTML की फाइल ओपन हो गई, राइट। तो इसी के अंदर अब आज वाले हम जो है वो टैग्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला टैग क्या था? हेडिंग का। तो हम देखते हैं, पहले इसको पैराग्राफ के अंदर हमने किया था, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। इसकी की हम हेडिंग दे लेते हैं। यहाँ आ जाए बॉडी सेक्शन में, ये बॉडी सेक्शन, टाइटल सेक्शन, हेड सेक्शन, HTML सेक्शन को बहुत डिटेल से हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को समझ नहीं आई इसकी तो वो लेक्चर नंबर 1 इसी थीम का देख सकता है। यहाँ हमने
हेडिंग लगानी है H1 से लेके H6 तक हमने कहा था, तो H1 की हम लेवल 1 की हेडिंग लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं जी फर्स्ट पेज ऑफ माय ओन वेबसाइट, राइट। और इसको हमने क्लोज कर दिया बिकॉज दैट इज द पेयर टैग। ठीक है जी, ये हेडिंग की जो है वो H1 की हो गई और इसको हम बना देते हैं H2 की भी एक हेडिंग बना देते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले H1 से लेके H6 तक जो है वो किस तरीके से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। H2 इसके अंदर हम उसी से रिलेटेड टेक्स्ट जो है वो लिख देते हैं दिस इज लेवल 2 हेडिंग, राइट, ताकि आपको पता चलता जाए कि जहां पे हमने H2 का टैग लगाया वहां पे लेवल 2 की हेडिंग है, H3 3 4 इस तरह से करके अब हम लास्ट 2 लगा देते हैं H5। ठीक है जी, इसको हमने टेक्स्ट दे दिया लेवल 5 हेडिंग और ये इसका क्लोजिंग टैग आ गया। इसी तरह से H6 का हम दे देते हैं H6 और इसका हमने टेक्स्ट लिख दिया। ये टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं ये बेसिकली आपको वेब पेज के ऊपर नजर आएगा। ठीक है जी, इसके ऊपर जो टैग इंप्लीमेंट किए हैं वो नहीं नजर आएंगे, आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा कि हमने जो है इसको टैग दिया H1 से लेके H6 तक, तो वो किस तरीके से उसका साइज जो है वो हेडिंग का कितना होगा। हमने अपने पेज के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स एक्चुअली बनानी होती हैं, तो उस चीज को कवर करने के लिए ये HTML के टैग्स यूज होते हैं H1 से लेके H6 तक, राइट। एक हमने आज लेक्चर में टैग पढ़ा था HR का, हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो वो हम क्या करते हैं कि हमने इसको अगर बनाना है फर्स्ट पेज ऑफ माय ओन वेबसाइट को अगर हमने बनाना है तो इसको हम HR का जो है वो टैग दे देते हैं HR। यहां पे हम लाइन लगाते हैं इसके नीचे HR की। ठीक है जी, इसका स्टार्टिंग मिस हो गया, वो मैं दोबारा लगा लेती हूँ। ये हमारा HR का जो है वो टैग बन गया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि हर हेडिंग के नीचे जो है वो लाइन से सेपरेशन हो जाए उसकी, तो आप सबके नीचे लगा दें, नहीं चाहते तो ना लगाएं। इट इज योर रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स अपॉन योर ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ये हमने लगा दिया। उसके बाद हमने ब्रेक का जो है वो टैग आज रीड किया है BR। हम चाहते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट पेज के बाद ब्रेक आ जाए, नेक्स्ट लाइन में जाए और फिर जो है होम पेज ऑफ माय वेबसाइट लिखा जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम BR का एक टैग लगा देंगे, राइट। तो ये ब्रेक का टैग आ गया। अब ये हमारी पहली लाइन पेज पे हमारे ये लिखा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी और हमारा ये दिस वन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। एक हमने उसमें पढ़ा था सिंगल स्पेस और डबल स्पेस के लिए, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। हम चाहते हैं कि होम पेज के बाद एक सिंगल स्पेस आए, उसके बाद ऑफ माय वेबसाइट लिखा जाए, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एम्परसेंड नो BNBSP। ठीक है जी, इससे सिंगल स्पेस आ जाएगी। और 2 स्पेसिस के लिए क्या था, माई के बाद हम 2 स्पेसिस वाला लगा देते हैं एम्परसेंड ENBSP। ठीक हो गया। ये हमने जितने आज टैग्स हमने रीड किए थे आज के लेक्चर में वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिए। और चूंकि ये टैग्स हैं इसलिए इसका पेयर टैग्स हैं, इसके लिए इसका एंडिंग टैग है। HR और BR जो है वो सिंगुलर टैग्स हैं, इसलिए इसका जो है वो एंडिंग टैग नहीं है। इसकी जहां आपको जरूरत हो आप इसको वहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको यानी बॉडी के अंदर लगाएंगे। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है उसका एंडिंग टैग चूंकि नहीं होता तो आप इसको कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, HR को भी और BR को भी, और इसी तरह से एम्परसेंड नो बैक स्पेस को, और इसी तरह से ये 2 स्पेसेस के लिए जो एट्रीब्यूट इसमें यूज होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आए अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले हमने इसमें जो चेंजेस किए हैं उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, हम सेव करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइल सेव की हुई है, हमने सिर्फ चेंजेस को सेव करना है। सेव एज से आपकी फाइल किसी और नाम से सेव हो सकती है, इसलिए आपने सेव एज नहीं करना, सेव करना है। उसी फाइल को जो है वो हम डबल क्लिक करके इसको रन कर लेंगे। इसको हम मिनिमाइज करते हैं और अपने फोल्डर में आ जाते हैं। फोल्डर में आके हमने
माई वर्स, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो दिस वन, ठीक है जी। ये आपको लाइंस नजर आ रही हैं। जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करते हैं HTML के पेज को तो वो आपका जो अगर तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खुल जाता है या आपका मोजिला फायरफॉक्स हुआ है तो उसके अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन उसकी नजर आ जाती है। अब ये देखें, हमने हेडिंग, ये लेवल 1 हेडिंग थी, ठीक है जी, और ये लेवल 2, यानी लेवल से क्या मुराद है कि जो लेवल 1 की हेडिंग होगी वो सबसे बड़ी पेज के ऊपर होगी, लेवल 2 की हेडिंग लगाएंगे तो वो उससे छोटी होगी। ये लेवल 5 की हेडिंग है, ये लेवल 6 की हेडिंग है। इसी तरह से 3 और 4 भी आप लगा सकते हैं। 3 जो है वो इसके लेवल 2 के बाद आ जाएगी, इससे थोड़ी सी छोटी होगी, फिर लेवल 4 उससे थोड़ी सी छोटी होगी, और लेवल 5 जो है वो देखें आपके साइज में वाजिया जो है वो डिफरेंस नजर आ रहा है। और ब्रेक का जो हमने लगाया था BR का, ये देखें दिस इज माय फर्स्ट पेज के बाद ये ब्रेक आ गई, और फिर जो है ये आपने ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ, राइट। और जो 1 सिंगल स्पेस का लगाया था वो होम पेज के बाद ये देखें स्पेस आ गई। अब यहाँ पे जो नॉर्मल स्पेस आ रही होती है वो होती है, अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस देनी है तो उसके लिए नो BSP आपको लगाना पड़ेगा, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया जी। तो एक हमने लगाया था डबल स्पेस के लिए, तो ये देखें आपको ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था ENBSP, लेकिन उसका जो टैग था वो था ENSP, यानी B नहीं था तो उसने उसको एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। यानी जहाँ पे उसको रॉन्ग टैग मिलेगा HTML में वहां पे वो उस चीज को एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। अगर हम इसको सही करना चाहें तो हम क्या करेंगे, वापस अपनी नोटपैड वाली फाइल में आ जाएंगे जहाँ पे हमने HTML की कोडिंग की थी। 2 स्पेसिस के लिए हमने पढ़ा था एम्परसेंड ENSP और उसके साथ जो है वो सेमीकोलन लगता है, हमने इसको ठीक कर दिया, B यहाँ से जो है वो हटा दिया। तो अब हमारा क्या होगा, ये 2 स्पेसिस जो है वो मर्ज कर देगा, और उसके लिए हम इसको सेव करेंगे, वापस जाएंगे फोल्डर के अंदर, फोल्डर में इसको डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा जो है पेज ओपन हो गया। अब यहाँ नोट करें, देखें यहाँ पे सिंगल स्पेस आ गई, यहाँ पे जो है ऑफ माई के बाद 2 स्पेसेस हमने दी थी, तो ये 2 स्पेसेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई। इस बात को अच्छे तरीके से आप जहन नशीन कर लें कि जब तक आप इसको टैग सही प्रोवाइड नहीं करेंगे ये अपनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। बाकी अगर उम्मीद है आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं, कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको फौरी जो है वो इंशाल्लाह आंसर में दिया जाएगा। सिंपल चीजें जो है वो आपको सिखाई जा रही हैं। इसके बाद जब ये आपका सिंपल चीजें एंड हो जाएंगी तब आपका बाकायदा एक वेबसाइट बना के, जैसे डिफरेंट पेजेस होते हैं उस तरीके से बना के आपको सिखाया जाएगा। तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ जो कि 9th क्लास में पढ़ते हैं। बाकी और दूसरी क्लासेस के लिए भी CS by Sam चैनल के ऊपर जो है वो प्ले लिस्ट बनी हुई है। 10th क्लास के बाकायदा प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं, वो भी आप वहां से अपने फ्रेंड्स को जो है वो रेफर कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज।